अभी 11 बजे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ और जो भी उनके मंत्रीगण थे उनके साथ रिव्यू मीटिंग की थी। तो एक तो केंद्र सरकार के साथ मिलके जो जो केंद्र सरकार की इस बारे में गाइडलाइंस आ रही हैं उन सबको हम लागू कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके इसको स्थिति से निपटने के लिए सभी उचित कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में अभी तक 7 केसेस टोटल हुए। उन 7 में से एक के अंदर दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। 2 केसेस हैं जो ठीक होके अपने अपने घर चले गए। 4 केसेस हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं और वो भी रिकवरी पे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी ठीक होके घर चले जाएंगे। पेशेंट्स को जहाँ जहाँ क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है हमें वहाँ हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं। अगर इलाज अचानक से अगर ये फैलता है और ट्रीटमेंट की हॉस्पिटलाइजेशन की बड़े स्केल पे ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हमने सफिशेंट बेड्स 500 से ज़्यादा बेड्स तैयार किए हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन की हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी तो ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो इनके कॉन्टैक्ट्स में आए थे, जो पेशेंट्स हैं इनके कॉन्टैक्ट्स में जो आए थे उनको होम क्वारंटाइन करवा रहे हैं। उनसे सबसे ख़ास तौर से आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि उनसे आप लोगों के ज़रिए अपील करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन है वो बहुत सख्ती के साथ अपने घर में एहतियात बरतें और लोगों के साथ घुले मिले ना। ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के अन्य सदस्यों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बीमारी को फैलने से रोका जाए। तो जिन जिन लोगों को होम क्वारंटाइन कहा गया है उनके लगातार हम टच में रहते हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि वो उसको सख्ती के साथ करें। आज के अभी तक हम ऑलरेडी स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ीज और स्विमिंग पूल्स को 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर दे चुके हैं। आज ये निर्णय लिया गया कि जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो शादियों को इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल और कल्चरल गैदरिंग्स को एक्सक्लूड को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आज सभी एमसीडी कमिश्नर्स को और सभी एसडीएम्स को ये आदेश दिए गए हैं कि बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह पब्लिक प्लेसेस में साबुन और पानी का इंतज़ाम, मोबाइल एक तरह से वॉश बेसिन्स का इंतज़ाम किया जाए जगह जगह पब्लिकली, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पे अपने साबुन से हाथ धो सकें। तो सबको टारगेट दिए जाएंगे कि हर एसडीएम को अपने अपने एरिया के अंदर इतनों का इंतज़ाम करना है। उसी तरह से हैंड सैनिटाइजर्स जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पास हैंड सैनिटाइजर्स रख देंगे। तो जो भी बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग से बाहर निकलता है वो अपने हाथ सैनिटाइज करके निकले। इस तरह से जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जा सकते हैं, वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। मेरी फिर से लोगों से अपील है कि ये सरकार अपने स्तर पे जो जो कदम उठा सकती है उठा रही है, और जितना ज़्यादा सहयोग जनता से मिलेगा तभी ये सभी एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ देशों के अंदर ये इतने बड़े स्तर के ऊपर फैल गया कि अब उन्हें कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं हो रहा। हमारे देश के अंदर फॉर्चुनेटली ये अभी तक कंट्रोल हो पाया है। तो सबसे पहली चीज़ कि हाथ मिलाना बिल्कुल बंद कर दें किसी के साथ। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन के अंदर अपने हाथ धोते रहें, साबुन से धोते रहें। और तीसरा, अपने हाथ को आँख, नाक और मुंह पे टच ना करें, अपने फेस के ऊपर हाथ को टच ना करें। अगर ये 3 चीज़ें हम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। Sir, I have a question. Yesterday we read about what happened in Italy, how more than 300 cases were reported in
one day, and it happened because of a sudden spiral. So do you see such a situation happening in Delhi that may actually, it may ask, you may be inclined to shut down more proactively? So अगर ऐसा होता है भी तो फ्यूचर को तो कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा है उससे सीख के हम लोग कदम उठा सकते हैं. तो दूसरे देशों में जो कुछ हुआ उसी से हम लोग की, इटली में एक दिन 31 था और एकदम से उतना हो गया और फिर उतना हो गया. जिस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, फॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर अभी ये कंटेनमेंट स्टेज पे ही है. अभी ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है, स्प्रेड शुरू नहीं हुआ है. तो लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है कि अगर जैसे मैंने कहा कि 500 बेड्स हम लोगों ने उसमें रखे हुए हैं कि अगर अभी एक भी बेड इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार रहना होगा. सर, नवरात्र आने वाले हैं, मंदिरों में भीड़ बढ़ेगी, तो क्या मंदिरों के लिए स्पेशल कोई ऑर्डर? जैसा मैंने कहा कि लोग जमा ना हो, ज़्यादा जमा ना हो. 50 से ज़्यादा की गैदरिंग जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी. एनसीआर के दो शहरों ने मॉल बंद कर दिए हैं. आपने सिनेमा घर तो बंद कर दिए, लेकिन मॉल सभी भी खुले और भीड़ वहां इकट्ठा हुई. पहला, दूसरा, क्या शाहीन बाग के लोगों को भी हटाने की अपील कर रहे हैं आप, जो है हटाने की कोशिश की जा रही है? सभी के ऊपर ये लागू है, तो सभी को चाहे वो प्रोटेस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसको उसके ऊपर ये लागू होगा, ये ऑर्डर लागू होगा. और मॉल्स के बारे में अगर जरूरत हुई तो 1-2 दिन में उसके ऊपर भी निर्णय लेंगे हम लोग. हाँ, सब कुछ आएगा. अब तो इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, any kind of gathering with more than 50 people is not allowed. So ICMR chief has already warned that community transmission is inevitable. He has told that to TV channels and others also. Who? The ICMR chief. So usko, keeping that in mind, do you think that there's necessity for more urgent steps now, and also because your government has taken unpopular decisions before also? It has not So what else should we do? Is there anything left? Because हम एक एक करके हमने सारी पब्लिक प्लेसेस को तो बंद कर दिया है. तो अगर और भी कोई आईसीएमआर और इन सेंट्रल गवर्नमेंट के हम लोग टच में हैं, अगर वो कहेंगे कि कुछ और स्टेप्स लेने की जरूरत है तो हम जरूर लेंगे. 1-2 दिन में अगर जरूरत हुई तो हम करते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज भी बंद नहीं होनी चाहिए सारी. जो लोग गैदरिंग करते हैं 50 ज्यादा किया, कोई प्रोटेस्ट करता है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी क्या? फिर एपिडेमिक एक्ट के अंदर रेस्पेक्टिव डीएम्स और एसडीएम्स के पास पावर है, तो जो भी नेसेसरी कार्रवाई करने की जरूरत है वो लोग करेंगे. गैदरिंग 50 लोगों की रहे बैन हो या 200 लोग, क्योंकि पहले आज 50 की. Sir, some people who've been kept in quarantine facility at Dwarka have complained that the facilities are not good, the conditions are not hygienic. They have tweeted, they have tagged the government. Have you got any complaints from them? ये सुनने में आया, बिकॉज एक क्या है कि बहुत सारे जो विदेशों से लोग आ रहे हैं स्पेशली हवाई जहाज पे, तो वो दे बिलोंग टू अफ्लुएंट क्लास. तो उनकी उम्मीद के हिसाब से कई जगह फैसिलिटीज़ नहीं है. फैसिलिटीज़ में कमी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, उसको भी इम्प्रूव करेंगे. लेकिन अब एक स्पेशल हम वो तय कर रहे हैं कि कुछ होटल्स हमने बुक किए हैं कि अगर वो पे करना चाहें तो 3 होटल्स के अंदर इंतज़ाम किया है, वो पेमेंट करके और होटल के अंदर रुक सकते हैं. क्वारंटाइन उनको होटल में कर देंगे, पर फिर उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा. होटल एक आईबीस है, लेमन ट्री है शायद, एक रेड, लेमन ट्री, हाँ जी. 3. सर, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है फिलहाल, क्या संख्या है? मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन प्रोटोकॉल अभी तक कुछ ऐसा था. कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 कैटेगरी के लोग हैं. कैटेगरी ए है वो लोग जो कि बाहर से आते हैं और एक्चुअली बीमार हैं, सिम्टोमेटिक हैं, उनको तो सीधे फिर पेशेंट के रूप में ले लिया जाता है. कैटेगरी बी वो लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, प्लस उनको कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है. और कैटेगरी सी है जो यंग हैं और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है. तो अब ये है कि इनको सबको ले जाके और 24 घंटे रख के और फिर कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जा रहा है. So you're not thinking of shutting down the metro immediately or in the नो next नॉट 1 week? नो अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर Any रहे. sort of disinfection or facility that you're trying to, bring in with regards to public transport, be it buses, be it वो तो कर दिया ऑलरेडी. any disinfection? पूरा रोज डेली होता है, वो तो 10 दिन से चल रहा है. सारी बसेस डिसइंफेक्ट होती हैं डेली, मेट्रो डेली डिसइंफेक्ट होती है. और कल से सारे बस डिपोज के ऊपर हम लोगों ने टैक्सीज का और ऑटोज का फ्री डिसइंफेक्शन शुरू कर दिया है.
आप अपनी टैक्सी और ऑटो लेके आओ और वहाँ पे डिसइंफेक्ट करवा के चले जाओ। सैनिटाइजर्स तो दे दिए। जैसे मास्क के लिए मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो स्वस्थ आदमी है उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जो इन्फेक्टेड आदमी है उसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कि ताकि जरूरत है ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना कर दे। स्वस्थ लोगों को ये हवा से ट्रैवल नहीं करता। ये मैं खांस रहा हूँ, मैंने थूका और वो यहाँ आके गिर गया, आपने उसको छुआ और छू के आपने उस हाथ से अपने उसको टच किया, तब ये फैलता है। ये हवा से नहीं फैलता। मतलब जैसे पोल्यूशन हवा से फैलता है, पोल्यूशन के लिए आपको मास्क लगाने की जरूरत है। इस वायरस से बचने के लिए मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको हो ये बीमारी वो मास्क लगाए ताकि वो थूक के दूसरों को इन्फेक्ट ना कर दे। जिम कर दिए बंद, जिम कर दिए बंद। तो वो एसडीएम पुलिस की मदद लेंगे। और दूसरा सर ये है कि क्या ये जो थर्मल स्क्रीनिंग है ये मेट्रो में संभव हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा गैदरिंग वहाँ रहती है, तो उसकी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको लेकर भी क्या आपने इसको सोच लेते हैं, ये अच्छा आइडिया है, इसको देख लेते हैं। मेट्रो जो सिक्योरिटी चेक हो रहा है वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो सबसे हाँ वही अभी इन्होंने बताया, उसको मैं एग्जामिन करा लेता हूँ। अच्छा आइडिया है। नहीं, सरकार ने इन 3 होटल्स में इंतजाम इस तरह से किया है क्वारंटाइन का कि भाई मान लीजिए ये वाला फ्लोर क्वारंटाइंड है, तो वो हमें बताएंगे, फिर हम वहाँ पे इंतजाम कर देंगे।